जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, हरि उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन 4 महीने के बाद भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसी दिन चातुर्मास का समापन भी होता है और भीषम पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। भीषम पंचक को पंचभिक्खु के नाम से जाना जाता है। ये कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन होते हैं। जो कोई भी पूरे कार्तिक के महीने में स्नान दान नहीं कर पाए हैं, दीप दान नहीं कर पाए हैं या व्रत नहीं कर पाए हैं, वे भी यदि इन 5 दिनों में कार्तिक का स्नान और व्रत आदि कर लेते हैं तो उन्हें पूरे महीने के जितने ही कार्तिक स्नान के व्रत के फल की प्राप्ति होती है। 5 दिनों तक कार्तिक का विशेष रूप से स्नान किया जाता है, दीप दान किया जाता है। गंगा जी के तट पर रहकर लोग कार्तिक का स्नान करते हैं। उन्हें पूरे महीने के व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने की देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह करने से घर में सुख शांति आती है। अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही हो और वो तुलसी विवाह करा दे, तुलसी विवाह में शामिल हो जाए, तो उसकी विवाह में आ रही सभी अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में देवोत्थानी एकादशी कब रहेगी, एकादशी तिथि कब प्रारंभ कब समाप्त होगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, तुलसी विवाह कब कराया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साल 2024 में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर सोमवार की शाम 6:47 से होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर। शाम 4:05 के बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि का मेल हो उसी दिन एकादशी व्रत रखना शुभ होता है, इसीलिए 12 नवंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार 2 एकादशी का कोई भी योग नहीं है। एक ही दिन सभी स्थानों पर एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर मंगलवार को हम एकादशी का व्रत करेंगे। द्वादशी तिथि 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 से प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर होगा। इसी को लेकर तुलसी विवाह के बारे में भी लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है कि तुलसी विवाह हम 12 नवंबर को कराएं या 13 नवंबर को कराएं, क्योंकि कहीं कहीं कैलेंडर में 12 नवंबर और कहीं कहीं पर 13 नवंबर की तिथि दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 नवंबर को प्रदोषकालीन द्वादशी तिथि है और 13 नवंबर को सूर्योदयकालीन उदय तिथि को मान्यता होती है। इसीलिए कैलेंडर में 13 नवंबर को भी तुलसी विवाह की डेट दिखाई गई है। लेकिन आप इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि द्वादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक आप तुलसी विवाह किसी भी दिन करा सकते हैं। किसी भी शुभ दिन शुभ समय को देखकर, शुभ मुहूर्त को देखकर तुलसी विवाह कराया जा सकता है। 5 दिनों तक आप करा सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी संशय में ना पड़ें। 12 नवंबर या 13 नवंबर दोनों ही दिन में से आप किसी भी दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। 12 नवंबर को प्रदोषकालीन द्वादशी तिथि है और 13 नवंबर को सूर्योदय में द्वादशी तिथि है। 13 नवंबर को प्रदोष काल में द्वादशी तिथि नहीं रहेगी। दिन में ही 1:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं पूजा पाठ के शुभ समय के बारे में। पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय शुभ माना जाता है और ये समय रहेगा सुबह 5:06 से 5:54 तक। इस समय में आप एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं। दिन के समय 11:49 से 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं और कोई शुभ काम करना चाहें तो वो काम भी आप इस समय में कर सकते हैं। मंगलवार का दिन है। राहुकाल का समय 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस समय को विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि बड़ा दिन है, बड़ी एकादशी है। इस दिन तुलसी विवाह कराया जाएगा, देव उठाए जाएंगे, तो आपको राहुकाल में कोई भी काम नहीं करना है। राहुकाल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, वरना इसका शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता है। शाम के समय 5:19 से 6:48 तक पूजा पाठ का बहुत ही शुभ समय है। इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर बुधवार को किया जाएगा, जिसका शुभ समय रहेगा सुबह 6:43 से
सुबह 8:51 तक। इस शुभ समय में आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। कहा जाता है एकादशी व्रत का पारण यदि सही समय पर नहीं करें तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए शुभ समय में आप एकादशी व्रत का पारण कर लें। एकादशी व्रत पारण करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने व्रत का पारण करें। अगर पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आपको अन्न खाकर व्रत का पारण नहीं करना है। आप केवल जल ले लें और तुलसी दल ले लें और उनसे अपने व्रत का पारण करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।